श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्यतया कोई नाटक हो और जो दैवी शक्ति से संपन्न नाटक हो, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। सामान्य नाटक में तो पात्र को जो बोलना होता, रटा हुआ समझा हुआ, वो बोल देता है। ये निगूढ़ रहस्य की बात है। लेकिन जो दैवी शक्ति से संपन्न नाटक हो, उसमें पात्र या अभिनेता आप कह सकते हैं, रंगमंच पर आने से पूर्व जो था वो अपने नेचुरल स्वरूप में था, किंतु दैवी आवेश आने पर वो अपनी प्राकृतिक स्थिति को भूल करके एक दैवी स्थिति में पहुंच जाता है। कल आप सुन रहे थे कि निमाई अर्थात श्री गौरांग महाप्रभु अपने भक्तों के द्वारा एक नाटक करवा रहे हैं, और ये नाटक जो था पहले तो सामान्य था, लेकिन जब शुरू हुआ अभिनय तब उसमें दिव्यता आ गई। श्रीवास वास्तव में ही अपने को नारद समझने लगे, जबकि उनको नारद का रोल दिया गया था। नारद का रोल दिया गया था श्रीवास जी को, और अब जब शुरू हुई एक्टिंग अर्थात नाटक शुरू हुआ तो श्रीवास जी अपने को नारद समझ ही लिए। यहाँ तक कि वे जब नारद रूप धारण करके आए तो सची माता विस्मित होकर उनकी अर्थात श्रीवास जी की स्त्री मालिनी से पूछने लगी कि ये क्या तुम्हारे पंडित जी हैं, अर्थात श्रीवास जी हैं जो नारद जी बने हुए हैं। तो इस पर मालिनी बोली, सुना तो है पर पहचान नहीं पा रही हूं। अर्थात अब उनका नारद का रूप आ गया था। और श्री अद्वैत जो अद्वैताचार्य जी हैं, जब कृष्ण रूप धारण करके आए, क्योंकि महाप्रभु ने उनको कृष्ण का रोल करने को बोला था, तो कृष्ण रूप धारण करके जब आए तब यथार्थतः कृष्ण स्वयं उनके शरीर में प्रवेश कर गए भगवान श्री कृष्ण अद्वैताचार्य के शरीर के अंदर। और ये जो नाटक खेल रहे हैं उनको अपने संवाद और कार्य का पहले कोई अभ्यास नहीं कराया गया था कि तुम्हें ये बोलना, बस ये केवल बता दिया तुम्हारा ये रोल होगा। क्या बोलना, ये बात सब उनको रटाई पढ़ाई नहीं गई थी। ये सभी तभी की तभी उसी समय कार्य कर रहे हैं और बोल रहे हैं। रंगमंच पर उपस्थित होते ही नारद अर्थात श्रीवास जी, कृष्ण अर्थात अद्वैताचार्य जी आदि के उनके शरीरों में प्रवेश कर जाने से श्रीवास जी के अंदर नारद जी प्रवेश कर गए, अद्वैताचार्य के अंदर कृष्ण भगवान प्रवेश कर गए। तो इस कारण से उनके आकार प्रकार भी महाराज एकदम बदल गए, यहाँ तक कि घर के लोग भी नहीं पहचान रहे हैं उनको। तो नारद जी ने कहा, अरे स्नातक, यहाँ तो कोई नाटक नहीं हो रहा। और महाराज उसी समय सूत्रधार पारिपार्श्विक आदि के संग गोपी वेश में गदाधर का सखी सुप्रभा के साथ प्रवेश हुआ, अर्थात वो स्टेज पर आ गए। और नारद, अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ नारद श्रीवास जी थे, बोले तुम लोग कौन हो? तो सुप्रभा बोली, हम सब ग्वालों की लड़कियां हैं, ब्रज में रहती हैं। ध्यान रखना, ये ग्वालों की लड़की नहीं है, इनको बनाया गया है। लेकिन उस समय कौन सा आवेश इनके अंदर आ गया कि भूल गई कि बंगाल की। अब इनको यही समझ में आ रहा हम
जो कि हम वृंदावन की हैं, तो बोल रही हैं सुप्रभा कि हम सब ग्वालों की लड़कियां हैं, ब्रज में रहती हैं, गोपेश्वर पूजा के लिए जा रही हैं। ठाकुर आप कौन है? तो नारद जी बोले, मैं कृष्ण का दास नारद हूं। तो सभी नारद को प्रणाम करते हैं। ये एक दैवी नाटक हो रहा था भक्तों, क्योंकि प्रभु करवा रहे थे ना, गौरांग महाप्रभु। तो एक गदाधर जी तो एक गोपी का रूप धारण किए हुए थे। तो गदाधर जी जो गोपी का रूप थे, वो बोले, ठाकुर मैं श्री कृष्ण जो गौरचंद्र के रूप में नवद्वीप में प्रकट हुए हैं, उनके चरण कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? महाराज, वो गोपी का रोल जिसको दिया गया गदाधर जी को, वो जब ये बोला ना उन्होंने, अर्थात गोपी बोली, गदाधर रूपी गोपी बोली कि मैं गौरचंद्र के रूप में नवद्वीप में जो प्रकट हुए हैं, ऐसे अपने ठाकुर श्री कृष्ण के चरण कैसे प्राप्त कर सकते हो? महाराज, ये बोलते बोलते रोना चालू हो गया उनको, जानबूझ के नहीं। ऐसा नहीं कहा गया था तुम्हें रोना पड़ेगा ना, स्वतः ही गोपी का जो स्वरूप उनका हो गया था, इसलिए वो रोना शुरू हो गया कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति है, करनी है। तो रोते रोते वो इस अभिलाषा को व्यक्त किया किससे? नारद जी से, क्योंकि नारद जी गुरु जी हैं। नारद जी के चरणों में वो गोपी गिर गई, अर्थात गदाधर जी नारद जी के चरणों में गिर गए। और नारद जी श्रीवास जी मैं पहले बता चुका आपको। तो अब श्रीवास जी जो नारद जी जिनके अंदर प्रवेश कर गए, वो बोले, तुम्हें उनके चरण अवश्य प्राप्त होंगे। प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करना। और थोड़ी देर बाद गोपी कुछ शांत हो गई, जो रो रही थी वो शांत हो गई। तो फिर कहा नारद जी ने, तुम वृंदावन की गोपी हो, अवश्य ही नृत्य कर सकती हो। एक बार अपने प्रभु के लिए नृत्य करके मुझे दिखाओ। तो गदाधर के रूप की सीमा नहीं थी महाराज, वो गदाधर गोपी थे। जैसे ही गौर चरण कैसे प्राप्त करूंगी कहकर नारद के चरणों में गिरे, प्रेम विभोर हो गए। गदाधर का चंद्रमुख अश्रुओं से भर गया। तब सुप्रभा सखी के शरीर पर अपना भार रख कर के मृदंग मंदिरा की संगति में, अर्थात मदिरा और मृदंग की संगति में मधुर नृत्य करने लग गए। गदाधर गोपी जो थी ना, वो खूब ज्यादा नृत्य करने लगी, क्योंकि गुरुदेव का आदेश हुआ था नारद जी का। हरिदास कंधे पर छड़ी रखे, मूंछों पर बल देते हुए पूरे आंगन में चक्कर काट रहे हैं और जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, दिन बीत गए, कृष्ण भजो, ऐसे ठाकुर और नहीं मिलेंगे, कृष्ण भजो। तो दर्शक हरिदास की बात सुन रहे हैं, कृष्ण भजो, कृष्ण भजो। और श्री कृष्ण भजन के फलस्वरूप श्री गदाधर को और उनके नृत्य को देख रहे हैं। गदाधर गोपी है ना, तो वो नृत्य कर रही, तो वो दर्शन प्राप्त हो रहा। अब सुप्रभा जो वो गदाधर से बोली, सखी समय निकल गया, पूजा करने नहीं चलोगी? तो महाराज गोपी नारद को प्रणाम करके बोली, ठाकुर अनुमति दीजिए, हम सब चलती हैं। गदाधर और अन्य सभी का गमन हुआ, तो चल पड़े वहां से। और स्नातक बोली, ये सब वृंदावन चली गई, चलो हम भी चलते हैं, वहां जाकर श्री कृष्ण का रंग देखें। नारद जी ने कहा, क्या ये वृंदावन नहीं है? स्नातक ने कहा, अरे तुम क्या पागल हो गए हो, ये वृंदावन कहाँ है? नारद ने कहा, पागल ही हो गया हूं। कृष्ण प्रेमानंद आदमी को पागल ही बनाता है।
चलो वृंदावन चलें, मुझे मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा, तुम आगे आगे चलो। वास्तव में नारद अश्रुओं के कारण मार्ग नहीं देख पा रहे थे, आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। और अब नारद जी का ही प्रवेश हो गया था श्रीवास के अंदर, आंसू की झड़ी लगी हुई थी, मार्ग दिख नहीं रहा था। और इसमें नारद बड़े गंभीर हो गए और उनका कौतुक भाव नहीं रहा। प्रेम से चंचल हो जाने के कारण उनके मुख की शोभा एक विलक्षण अद्भुत प्रकार की हो गई थी। आगे आगे स्नातक और पीछे पीछे नारद जी चल रहे हैं। और उसने कहा, ऐसे तो तुम वृंदावन पहुंच गए, कृष्ण लीला रंग देखना नहीं हुआ। नारद जी बोले, क्यों, क्या हुआ? नाटक ने कहा, तुम एक पग चलते हो और 10 कदम नाचते हो, इस तरह हम लोग वृंदावन कितने दिनों में पहुंचेंगे? तो नारद जी ने कहा, वृंदावन जाने की बात पर हृदय में आनंद नहीं समा रहा। वृंदावन श्री कृष्ण का अपना स्थान है, वहां वृक्ष लता तक आनंद में डूबे रहते हैं। मेरे पिता ब्रह्मा स्वयं ईश्वर हैं, उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन में थोड़ा सा स्थान मांगते हुए कहा था, हे प्रभु, वृंदावन में मुझे एक अति लघु तृण बना दो। तब श्री कृष्ण ने कहा था, तुम इतने बड़े होकर एक छोटा सा तृण क्यों बनना चाहते हो? ब्रह्मा ने कहा, हजारों वर्ष तपस्या कर मुनिगण ध्यान में भी तुम्हारे दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन गोपीगण प्रेम के बल पर सर्वदा तुम्हारे दर्शन करती रहती हैं। यदि मैं वृंदावन में एक तुच्छ तिनका बन जाऊं, घास बन जाऊं, तो उन्हीं गोपियों की चरण रज निरंतर प्राप्त करूंगा। वृंदावन ऐसी लोभनीय वस्तु है, वहीं जा रहा हूं, थोड़ा नाचूंगा नहीं। ऐसे कह के नारद जी का सेवक जो था, वो नारद जी नृत्य करने लगे। और महाराज नाटक जो चल रहा था, दिव्य नाटक, उसमें पर्दा के पीछे वृंदावन में मुरली की ध्वनि हल्की सी आने लग गई और ध्वनि बढ़ने लगी और आनंद आने लगा, मस्ती सी, मतवाली सी स्थिति हो गई। मुरली की ध्वनि से न केवल उपस्थित लोग बल्कि समस्त नवद्वीपवासी और तीनों लोग मोहित हो गए, क्योंकि उसमें भी भगवान कृष्ण की दिव्यता आ गई मुरली में। और इसे सुनकर सभी के अंग शीतल हो गए, हृदय आनंद से निढाल हो गया। और नारद जी बोले, सुनो सुनो, तान तरंग सुनो। श्री कृष्ण की मधुर मुरली ध्वनि सुनकर कुल वधुओं के अपने पतियों के सम्मुख महाराज वस्त्र सीने के ढीले पड़ने लगे। और नारद जी ने कहा, अब मैं क्या करूं? लगता है श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि श्री अंग गंध से मेरी नासिका मतवाली हो रही। चलो कुछ दूर चलें, अन्यथा हमारी चेतना लुप्त हो जाएगी और कुछ नहीं देख पाएंगे। थोड़ा सा छिपते हैं वो। और श्री कृष्ण रूप में श्री अद्वैत का सखाओं के साथ प्रवेश हो रहा है मंच पर। मैंने आपको पहले बता दिया था, द्वैताचार्य जी को गौरांग महाप्रभु ने श्री कृष्ण बनाया और बिल्कुल श्री कृष्ण का आवेश है उनके अंदर। वो और उनके कुछ सखा लोग स्टेज पर आ रहे हैं। श्री कृष्ण के हाथ में मुरली है। अद्वैत की आयु 50 से भी ऊपर थी उस समय, और वे 15 वर्ष के बालक के समान दिखाई पड़ रहे थे। अद्वैत के हृदय में श्री कृष्ण स्वयं प्रवेश कर गए हैं, इसलिए वे ठीक कृष्ण के समान लग रहे हैं। और उनकी रूप माधुरी देखकर सभी के नेत्र शीतल हो रहे हैं। श्री कृष्ण को देखते ही स्त्री गण, महिलाएं जो थी,
वो बंगाल की थी ना, तो उलू ध्वनि, वो आवाज मुंह से निकालती हैं, वो ध्वनि, और दर्शक गण हरि ध्वनि, और लोग हरि बोल करने लगे। वो अपने मुंह से उलू ध्वनि बोलते हैं, शंख जैसी आवाज करते हैं। तो सभी श्री कृष्ण के रूप और हाव भाव दर्शन करने लग गए। तो भक्तों, उस समय अद्वैताचार्य जी जिनके अंदर कृष्ण का आवेश इस समय व्याप्त है, वही कृष्ण बने हुए थे। तो उनके मुख से निकला शब्द, मित्र श्री दाम, देखो देखो वृंदावन की कैसी शोभा है, फूलों की शोभा और सुगंध से नयन नासिका खिल गए हैं। तीनों लोकों में यही मेरा मन पसंद स्थान है। श्री राम बोले, इस वृंदावन की शोभा से तुम्हारी लीला और भी अधिक सुंदर हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा, मधुमंगल क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसे खोज करके ले आओ। तो श्री कृष्ण के सखा, विदूषक और ब्राह्मण पुत्र मधुमंगल हाँफते दौड़ते चले आते हैं। और मधुमंगल श्री कृष्ण से हाँफते हाँफते बोले, आज तो मार्ग में एक ब्रह्महत्या हो जाती, तुम्हारे पुण्य बल से बच गया। वृंदावन में कुछ अल्पायु गोप बालिकाओं के साथ एक वृद्धा स्त्री को देखा। वो निश्चय ही डाकिन जैसी लगती थी। लगता है वन में मुझे खोज रही थी। पकड़ में आ जाता तो वो गोपेश्वर शिव को बलि चढ़ा देती। श्री कृष्ण बोले, सुबल, बताओ तो क्या बात है, मधुमंगल ने किनको देख लिया? तो सुबल ने कहा, लगता है राधा रानी सखियों के साथ बड़ाई बूढ़ी के संरक्षण में गोपेश्वर शिव की पूजा करने आई। मधुमंगल ने कहा हंसते हुए कि ये श्रीमती राधा है तो सखा के हाथों पकड़ी जाएंगी। नारद ने कहा, स्नातक चलो, श्री कृष्ण के लीला का दर्शन करने के लिए अंतरिक्ष से चलो। नारद उस स्नातक का प्रस्थान हुआ और श्रीमान पंडित का आगे आगे मशाल हाथ में लेकर और पीछे पीछे बड़ाई और सखियों के साथ राधा रानी का प्रवेश हुआ। उधर वेश गृह में वासुदेवाचार्य निमाई गदाधर आदि को स्त्री वेश में सजा रहे हैं। हाथ में कंगन पहनाते ही निमाई को रुक्मिणी का आवेश हो जाता है और निमाई समझ रहे हैं कि वे रुक्मिणी हैं। रुक्मिणी अपने को समझने लगे निमाई, और ये भी समझा उन्होंने कि अब उनका विवाह होगा, इसलिए उनको सजाया जा रहा है। रुक्मिणी के भाव में वे मुख नीचे किए हैं, दुल्हन जैसा स्वरूप बना के। आंखों में अश्रु हैं, नखों से जमीन पर श्री कृष्ण को पत्र लिख रहे हैं। भागवत के वही श्लोक जो रुक्मिणी जी ने लिखकर पत्र भेजा था, वही 7 श्लोक, अर्थात रुक्मिणी का प्रेम पत्र। रुक्मिणी ने लिखा, श्री कृष्ण, तुम्हारे रूप और गुणों की बात सुनकर के मेरा त्रिताप दूर हो गया। मैं स्त्री हूँ, निर्लज्ज होकर लिख रही हूँ कि मेरा मन तुम में लग गया। इसमें मेरा क्या दोष है? ऐसी कौन रूपवती जो तुम्हारा स्मरण करके लज्जा और धर्म का परित्याग न कर दे? अतः मेरी धृष्टता क्षमा करके मुझे अपने कमल चरणों में स्थान दे दीजिए। और महाराज, निमाई स्वयं रुक्मिणी बने हुए हैं। रुक्मिणी का पूरा पूरा आवेश है उनके ऊपर, और रुक्मिणी बने हुए निमाई मुख नीचा करके नख से लिख रही हैं ये शब्द भागवत जी के। और शब्द प्रेम धारा से, महाराज, प्रेम की धारा अर्थात आंसुओं की जो धारा थी, उससे लिखे हुए शब्द पूछे जा रहे हैं। और फिर लिख रहे हैं रुक्मिणी अर्थात निमाई, फिर लिख रहे हैं और सोचती हैं जो ब्राह्मण इस पत्र को ले जाएगा
वो सामने खड़ा है, मस्तक नीचा करके वे स्त्री स्वर में रोते रोते अपने उस कल्पित विप्र से कह रही हैं, जिसको उन्होंने समझा कि सामने ब्राह्मण खड़ा, उसी से कह रहे हैं, विप्र तुम शीघ्र इस पत्र को कृष्ण के पास ले जाओ और उनके चरण कमलों में निवेदन करना कि मैं अपनी वास्तविक दशा पत्र में नहीं लिख सकी। विप्र तुम मेरी ओर से सब कुछ अच्छी तरह से बताना। वेशगृह में लीला हो रही है और सभी खड़े होकर देख रहे हैं। वेश की सज्जा पूरी हुई तो निमाई का रुक्मिणी भाव दूर हो गया और महाराज फिर राधा भाव उदय हो गया और इसी भाव में वो रंगमंच पर आए। निमाई राधिका हैं, गदाधर ललिता और नित्यानंद बड़ाई और 2-4 लोगों ने गोप बालिका वेश धारण किया है। श्री निमाई ने वास्तव में भुवन मोहन रूप रखा है। वे पुरुष हैं, इसका किंचित भी लक्षण उनकी देह में नहीं। रूप देख करके स्त्री पुरुष सभी को मोह हो गया, क्योंकि निमाई अब तो राधा के रूप में आए हैं। और महाराज गदाधर का रूप भी वैसा ही। निमाई केवल रूपवती हैं इतना ही नहीं, वे निमाई हैं किसी की पहचानने में नहीं आ रहे। यहाँ तक कि माता शची भी नहीं पहचान पा रही कि उनका बेटा निमाई है, क्योंकि राधा का रूप उन्होंने धारण कर लिया है नाटक में और सचमुच राधा ही बन गए, क्योंकि भगवान तो थे ही वो। तो निमाई ने कहा था मुझे देखकर तुम सबको मोह होगा, वैसा ही हुआ। ज्ञान होते ही सभी मंगल ध्वनि, शंख ध्वनि और हरि ध्वनि करने लगे। जैसे श्री राधा मंच पर आई, मधुमंगल ने श्री कृष्ण से कहा चलो हम सब कुंज की ओट में से देखेंगे, छिप कर देखेंगे। और गोप बालिकाएं क्या करती हैं, श्री कृष्ण का सखाओं सहित कुंज की आड़ में गमन होता है। और राधिका कौन बना, हमने आपको बताया ना, निमाई, अर्थात गौरांग महाप्रभु राधा बने नाटक में, और बिल्कुल राधा का आवेश है उनके ऊपर। और वो बोल रहे हैं सखी ललिते गोपेश्वर पूजा के लिए और तो सभी वस्तु ले आई, सूख जाते इसलिए केवल पुष्प नहीं लाई। तो ललिता बोली इसकी चिंता क्यों, वृंदावन में फूलों का अभाव नहीं है। श्री राधिका ने कहा फूलों का तो अभाव नहीं है, किंतु यहाँ एक जंगली हाथी है, उसके भय से मेरा अंग कांप रहा है। मधुमंगल ने कहा अकेले में कृष्ण से सखे इन ग्वालिनों को की स्पर्धा की बात सुनी। कृष्ण ने पूछा कैसी स्पर्धा। मधुमंगल ने कहा तुम जैसा नासमझ त्रिभुवन में नहीं है। नासमझ न होते तो त्रिभुवन के स्वामी होकर यहाँ गाय चराते। ये ग्वालिने तुमको जंगली हाथी कह रही हैं, तुम समझ नहीं रहे। तो श्री राधा ने कहा सखी से कि केवल जंगली हाथी का भय नहीं, उसके कुछ साथी गधे भी हैं, वे भी परेशान करते हैं। मधुमंगल ने कहा सखे सुन लिया ना, ये बातें जरा भी अच्छी नहीं। तुमको तो वन के हाथी कहे और हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, ये ग्वाली ने मुझे गधा क्यों कहेंगी। श्री राधा अर्थात निमाई जी बोले चलो लवंग लता के फूल चुनती हैं। तो बड़ाई ने कहा बेटी ऐसा मत कर, अभी कृष्ण के हाथों पकड़ी जाएगी, वो चंचल है, लवंग लता को बड़ा प्यार करता है। ललिता ने कहा यदि श्री कृष्ण राधा को पकड़ लेगा तो हम तुमको जमानत में रखकर श्रीमती को छुड़वा ले जाएंगे। तो सभी हंसते हंसते पुष्प चयन करने लगे। तभी एक भ्रमर राधा के मुख के चारों ओर भन 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 करते घूमने लगा और श्री राधा
ने कहा, ललिते ये भ्रमर बड़ा परेशान कर रहा है। अब श्री कृष्ण बोले, अब आपको पहले बता चुका हूँ कौन कौन क्या बना। श्री कृष्ण तो अद्वैताचार्य जी बने हुए। अब वो वास्तव में अद्वैताचार्य नहीं, श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। और जो भगवान गौरांग महाप्रभु तो राधा है इस समय। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, भ्रमर का क्या अपराध, वो तो मुख को कमल समझ रहा है। मधुमंगल ने कहा, सखे बड़ा मौका है, कौन फूल तोड़ रहा है, कहते हुए क्रोध करके गोपिकाओं के पास पहुंचो। और श्री कृष्ण ने कहा, सखे तुम तो बिल्कुल अनाड़ी हो। मैं छिपकर श्री राधा के भाव और रूप माधुरी का आस्वादन कर रहा हूं, इस सुख से वंचित क्यों हो। सामने पहुंच करके ये सब नहीं रहेगा। देखते नहीं, भ्रमर के भय से राधा के मुख ने कैसा रूप अलग धारण कर लिया। लेकिन तुम कहते हो तो चलता हूं। और फिर ललिता से बोले, तुम लोग कौन हो। स्त्री होते हुए भी साहस पुरुषों से भी अधिक है। दूसरे की वाटिका से निर्भय होकर जबरदस्ती फूल चयन कर रही हो, इससे जरा भी शंका नहीं हो रही। चेहरे देखकर लग रहा था तुम लोग बड़ी सरल हो, लेकिन व्यवहार बिल्कुल दूसरी तरह के लोगों का है। फूल तोड़ रही हो, डालियां तोड़ रही हो, मानो ये सब तुम्हारी संपत्ति है। ठहरो, अपनी करनी का फल पाओगी। तो महाराज बड़ाई ने कहा, कृष्ण तुम बड़े चंचल हो, वृंदावन तो हम सभी का है, तुम इसके मालिक कब से बन गए। मधुमंगल ने कहा, बुढ़िया, बड़ाई से कहा, बुढ़िया तू तो सठिया गई। बालिकाओं को रोकना तो दूर, उनको उल्टा उकसाती है। बड़ाई ने कहा, तू ब्राह्मण का बेटा मधुमंगल, लेकिन तेरी बुद्धि पशु के समान है। ललिता ने कहा, अरे मूर्ख, तू जो बोल रहा है इतना, तू इस वन का कौन है। तो मधुमंगल ने कहा, मैं कौन हूं सुनेगी। इस वन का राजा मेरा सखा कृष्ण है, मैं उसका पुरोहित मंत्री हूं। महाराज तो वो जो बुढ़िया बड़ाई, उसने कहा, अरे कृष्ण, ये वन गोपियों का है, वे अपना अधिकार से फूल चुन रही हैं, विरोध नहीं कर, मेरी सलाह मान। राधा से विनय कर फूल मांग, वो कृपा कर 2-4 लवंग फूल चाहे तो दे सकती हैं। बूढ़ी ने ऐसा कहकर के राधा के अंचल से समस्त फूल लेकर कृष्ण के ऊपर फेंक दिए। और श्री राधा, राधा जी कौन है, गौरांग महाप्रभु, तो श्री राधा ने वस्त्र से मुख ढक करके आकर के कहा, आए, ये क्या किया, आए, ये क्या किया। महाराज सब फूल फेंक दिया, देव पूजा के लिए फूल चुने थे, उनका क्या हाल कर दिया। ललिता ने कहा, वृद्धि तुमने क्या किया, इतने परिश्रम से तोड़े फूल भयभीत होकर डाल दिए भक्तों। बड़ाई ने कहा, हम इस दुष्ट से जीत नहीं सकती, चलो घर चलती हैं, यहाँ नहीं रहना। ऐसा कहकर के राधा का हाथ पकड़ती हैं। और फिर राधा ने कहा, आर्य, पूजा करने आई, पूजा किए बिना कैसे जाऊंगी, पूजा की वस्तुओं का क्या करूंगी। मधुमंगल ने कहा, जाओगी कहाँ, पहले दान दो फिर घर जाना, क्योंकि मैं पुरोहित हूँ। तो भक्तों ये नाटक चल रहा है, इसका आगे का हिस्सा मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।